पुराने जमाने की बात है। सब्जाजार पहाड़ियों और क्रिस्टल साफ नदियों के दरमियान बसे एक पुराने गांव में दो बहनें अपनी माँ के साथ रहती थीं। बड़ी बहन ऐना इतनी ही मेहरबान और मेहनती थी जितनी खूबसूरत थी। इसके बाल सूरज की तरह सुनहरे थे। छोटी बहन एसी इसके बिल्कुल बरक्स खराब और सुस्त थी, फिर भी वो अपनी माँ की पसंदीदा थी। हर रोज ऐना अनथक मेहनत करती, वो कुएं के पास ऊँघ आती थी जबकि एसी अपना वक्त जाया करती। एक दिन जब ऐना काट रही थी तो उसकी तकली उसकी उंगलियों से फिसल गई और कुएं में गिर गई। अपनी माँ के गजब से खौफजदा ऐना उसे दोबारा हासिल करने के लिए किनारे पर झुक गई, लेकिन वो अंदर गिर गई। अंधेरे की बजाय वो एक शानदार घास के मैदान में उतरी, सूरज की रोशनी में नहाकर और हर रंग के फूलों से बंधी एक शानदार जगह। वो घूम रही थी, फिर वो रोटी से भरे एक शानदार तंदूर पर पहुंची। एक रोटी बोली, ओ हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो, हम काफी पक चुके हैं और जल्द ही जल जाएंगे। ऐना ने करीब पड़े तंदूर के दस्ताने पहने और एहतियात से रोटियां बाहर निकाली। आपका शुक्रिया मेहरबान लड़की, हमने सुकून का सांस लिया है, तुम्हारा एहसान फरामोश नहीं किया जाएगा। तंदूर के कोयले हल्की चमक के साथ मध्यम हो रहे थे। आगे चलकर वो सेब के एक बड़े दरख्त से मिली जो अपने फल के बोझ तले कर आ रहा था। हमें हिला दो, हमें हिला दो, हम सब पक चुके हैं। ऐना ने अपने दुपट्टे में सेब जमा किए और किसी को पीछे नहीं छोड़ा। जैसे तुमने मेरा ख्याल रखा है वैसा ही आपका ख्याल रखा जाएगा। दरख्त ने सरगोशी की, इसकी शाख नरमी से सरसराहट कर रही थी जैसे शुक्रगुजार हूँ। आखिरकार वो एक छोटे से मुतजस्सिस कॉटेज में पहुंची जिसमें बूढ़ी मदर फ्रॉस्ट के अलावा कोई और नहीं था। बूढ़ी औरत ने बर्फ की तरह सफेद बालों और सितारों की तरह टिमटिमाने वाली आंखों के साथ इसे सलाम किया। अगर तुम मेरी अच्छी तरह खिदमत करोगी और मेरे घर को ठीक रखोगी तो तुम्हारी बड़ी खुशकिस्मती होगी, लेकिन खबरदार मेरे बस्तर को जोर से मत हिलाना क्योंकि ये दुनिया पर बर्फ लाता है। मैं आपकी अच्छी तरह खिदमत करने की पूरी कोशिश करूंगी, मैं वादा करती हूँ। ऐना ने लगन के साथ ओल्ड मदर फ्रॉस्ट की खिदमत की, कभी भी अपने कामों में कोई कमी नहीं की। अपने वादे के मुताबिक बूढ़ी औरत ने ऐना को इनाम से नवाजा। एक सुबह जैसे ही ऐना ने पंखों के बिस्तर को हिलाया, सोने के सिक्कों की बारिश इस पर पड़ी और उसके कपड़ों से चिमट गए। वो अपनी जेबें भरने लगी। तुमने मेरी अच्छी खिदमत की है और अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी दुनिया में वापस जाओ। ओल्ड मदर फ्रॉस्ट ने अपने घर वापसी का पोर्टल खोलते हुए कहा। जब ऐना ने अपने नाकाबिल यकीन सफर का जिक्र किया तो इसकी माँ और बहन हैरान रह गई। लालच से अंधी होकर केसी ने अपने लिए ओल्ड मदर फ्रॉस्ट को तलाश करने का फैसला किया। उसने रोटी और सेब की इल्तिजा को नजरअंदाज किया और अपने कामों और फराइज को नजरअंदाज करते हुए बूढ़ी मदर फ्रॉस्ट की नाकिस खिदमत की। सजा के तौर पर सोने के बजाय जब एसी ने पंखों के बिस्तर को हिलाया तो उसके ऊपर सियातार का एक झरना उसकी जिल्द और कपड़ों से चिपक गया जो उसकी सस्ती और लालच का निशान था। तुमने रहमदिली या मेहनत के बारे में कुछ नहीं सीखा। ओल्ड मदर फ्रॉस्ट की आवाज एसी के अर्द गिर्द गूंजी जब वो खड़ी थी, तार से भीगी और मायूस।